अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। आज हमने करना है अपनी एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इसके अंदर हमें कह रहे हैं इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू ये वाली है तो फिर हमें या इन क्वेश्चंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहला हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमें x की वैल्यू तो दी हुई है, ये देखें x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/8 और यहाँ पे हमें दिया है 1/x। तो हमें क्या करना होगा, ये x का यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया गया हुआ है ना, कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर आ गई। तो इसी तरह हम इस x का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन। इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है x, तो x की वैल्यू में क्या दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8। ये हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल। तो x का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास देखें x का रेसिप्रोकल लिया है ना, तो देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका भी 1 ऊपर चला जाएगा और 3 प्लस अंडर रूट 8 नीचे आ जाएगा। इसको रैशनलाइज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। तो आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। और हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था जिसमें हमें कहा जा रहा था रैशनलाइज द फॉलोइंग, और उसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए थे जिन्हें हमें रैशनलाइज करना था। तो इसे भी हम रैशनलाइज करेंगे। देखें 1/x इक्वल्स टू, पहले ये इसी तरह आ जाएगा। रैशनलाइज आपको याद होगा किस तरह से किया था कि हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था और उसकी साइन चेंज कर दी थी बीच वाले नंबर की। तो ये देखें साइन इसकी प्लस में थी तो हमने माइनस में चेंज कर दी। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हमारे पास 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस अंडर रूट 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास ये है a की वैल्यू और ये हमारे पास है b की वैल्यू। a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है। फॉर्मूला हमारे पास लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a की वैल्यू लिखी 3 है हमारे पास, ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 8 और फॉर्मूले का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। 1/x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 8। नीचे हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 3 जा 9। उसके बाद माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है और बाहर 2 है, तो ये 2 इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 8। फिर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, एक वैल्यू रूट पे है और एक सादा नंबर है। नीचे हमारे पास 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। हम जाहिर है लिखते नहीं है, तो फिर इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 8 और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है और इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस 1/x, अब हमें उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग, क्या फाइंड करना है x प्लस 1/x। अच्छा, इसके लिए देखिए हमारे पास प्लस का निशान आ रहा है, तो अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x प्लस 1/x। ठीक है, ऐड करेंगे इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, प्लस लगाएंगे ऐड कर लेना, सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखें इसको ब्रैकेट खोलेंगे, x
प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 प्लस √8। अब ये देखें साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा हुआ है, प्लस 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 हो जाएगा, 3 आ गया। और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अगर आपको साइंस का नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है। देखें, अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा होगा प्लस के साथ तो आंसर हमारे पास प्लस आएगा। अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ तो आंसर आएगा माइनस। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ तब भी हमारे पास आएगा माइनस। और अगर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। सेम साइन होगी तो प्लस आएगा। देखें प्लस प्लस, यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ पे सेम साइन है तो आंसर आया प्लस। डिफरेंट साइन होगी तो हमारे पास आएगा माइनस। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट साइन थी प्लस माइनस तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस। यहाँ पे सेम साइन थी प्लस प्लस तो आंसर आ गया प्लस। अब हमने इसे फर्दर करना है तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें जो सेम वैल्यूज़ होंगे उन्हें हम आपस में प्लस करेंगे। ये देखिए 3 और 3, इन दोनों को प्लस किया, इसके साथ प्लस की साइन है तो प्लस 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 और आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे देखें नंबर हमारे पास सेम है √8 लेकिन साइन डिफरेंट है प्लस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी यानी कि माइनस हो जाएंगी। सेम नंबर तो ज़ाहिर है कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 6। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हमें करना है इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब कुछ सेम है सिर्फ साइन डिफरेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है हमारे पास और 1/x की वैल्यू हमें गिवन है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो इसलिए हम उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी 3 प्लस √8, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे आगे माइनस की साइन। और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी 3 माइनस √8। अब इसका ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, उसके लिए क्या करना है, पहले ये इसी तरह आ जाएगा x 1 माइनस 1/x इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट सेम रहेगा प्लस 1/8। और यहाँ पे देखें प्लस माइनस की साइन है, अंदर प्लस की साइन है 3 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन है माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ देखें माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन है, सेम साइन प्लस आ जाएगा और ये आ गया √8। अब दोबारा से इसको जो प्लस हो रहा होगा उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रहा होगा उसको माइनस कर देंगे। x माइनस 1/x इक्वल्स टू, ये देखें ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 3 लेकिन साइन डिफरेंट है, इसके साथ माइनस की है इसके साथ प्लस की है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2√8। √8 एक बार आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और इसके बाद देखें रूट के बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 + 1 2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने दूसरे पार्ट की भी वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर वाली तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खुद से लगाएंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 का स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, देखें, सॉरी यहाँ पे आएगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 का स्क्वायर हमने क्यों लेना है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 + 1/x की, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x + 1/, हमारे पास आधी चीज़ तो सेम हो चुकी है ना, सिर्फ हमें स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी।
तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर लगना है। तो लगाते हैं, देखें क्या था हमारे पास, x प्लस 1/x, इसके ऊपर हम लगा लेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड में हमारे पास था 6, इस पर भी लगा लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे स्क्वायर हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर भी है और इस वैल्यू के ऊपर भी है। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बराबर होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास समझे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर आ गया, बीच में प्लस है, तो हमारे पास यही वाला फार्मूला बन चुका है। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी दी भी है, हम इसे ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x, इसके ऊपर फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस फार्मूले का, और देखिए उसके बाद 2 लिखा हुआ है फार्मूले में, 2 लिख दिया। उसके बाद a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास 1/x है, और फिर उसके बाद फार्मूले में प्लस लगा हुआ है, और b की वैल्यू हमारे पास है, लग जाएगा स्क्वायर क्योंकि b के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद हम लिख लेंगे ये वाली इक्वल्स टू के बाद, यहाँ पे देखें 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 36, 6 6 जा 36। अब क्या होगा, ये x अंदर वाले नंबर से, अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी हुई पावर, तो उसका मतलब 1 है, तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x 1 2 जा 2। ठीक है, ये लिखने की अब ब्रैकेट ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें ये आ गया 2, और यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर नीचे x आ रहा है, देखें ऊपर वाली में x है, नीचे वाली में x है, दोनों मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ रही हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 आ जाएगा, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा। उसके बाद प्लस लगाया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x की पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू ये 36। अब देखें हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x चाहिए, है ना, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें इक्वल्स टू के हमें इस साइड पे लेकर आना है, तो जब भी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करी जाती है तो उसकी साइन चेंज कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे अब अगर प्लस है ना, तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। देखें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 2 रिमूव कर दिया, अब ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, 36 ऐसे ही रहेगा, ये 2 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 1/x, और 36 में से 2 माइनस करेंगे, 34 हमारे पास आंसर आ गया इसके पार्ट 3 का। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 5। अब करना है इसका फोर्थ पार्ट, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमें पता है कि वी नो डैट, कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये हमें पता है कि ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, पहले हमारे पास इसी तरह लिखा हुआ था ना, तो हमने क्या किया था कि पावर्स को मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया था, यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई किया था, 1/x स्क्वायर आ गया था, तो यहाँ पे भी ये इसी तरह होगा। उसके यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है ना। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे हम खोल देते हैं ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, तो इसी तरह इसे भी खोल देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, x प्लस 1/x, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 हमारे पास प्लस की थी, इक्वेशन 4 हमारे पास माइनस की थी, तो उन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है। पुटिंग the values from equation 3 and equation 4
सबसे पहले हमारे पास वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू, अब हमारे पास प्लस वाले की क्या आया था आंसर, इक्वेशन 3 हमारे पास थी 6 और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी 2√8। ठीक है, अब इसके बाद यही x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें जो नंबर हमारे पास बाहर लिखे हुए हैं ये वाला और ये वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 हमारे पास हो जाता है 12 और रूट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ। पे देखें हमारे पास x4 आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमने किया था x² का, तो जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू थी ना, हम उसका दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर क्या होगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 हमारे पास ये वाली थी ना, x² प्लस 1/x²। ठीक है, इसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास था 34, इससे भी ले लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसे खोल के लिखेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास a² x², ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ये वाला स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले का, अंदर जो है वो ये वाला आया है और बाहर हमारे पास फॉर्मूले का आया है। फिर प्लस 2, a की वैल्यू है x², b की वैल्यू हमारे पास है 1/x², फिर फॉर्मूले का प्लस b की वैल्यू है 1/x² और ये स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले का। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 34 का स्क्वायर 1156। अब क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, x4 प्लस 2, यहाँ पे देखें वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ रही हैं, x² ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 हमारे पास बनेगा 2, उसके बाद प्लस यहाँ पे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x, और उसके बाद x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4 इक्वल्स टू 1156। अब देखें हमारे पास हमें क्या चाहिए था, x4 प्लस 1/x4, ये देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे और साइन इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 1156 माइनस साइन चेंज हो गई और यहाँ पे आ गया 2, फिर इसको माइनस कर देना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x4 इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे 1154, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है जो कि लास्ट है, इसके अंदर हमने लेना है स्क्वायर, इसमें लेंगे हम स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 का, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, x माइनस 1/x। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 4, इसके ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था 2√8, तो इसे भी हम स्क्वायर में कर देंगे। अब क्या होगा ये चीज़, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें यही चीज़ चाहिए, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस 1/x, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे देखें 2 2 4 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास रूट लगा हुआ है ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि देखें √8 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। फिर क्या होगा, x माइनस 1/x, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 4 8 32, ये हो गया हमारे पास इसका भी आंसर। इसका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 के पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए, और किसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास पी और क्यू आ रहा है ना, तो हमें इस सब को सॉल्व करके पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स इधर आ रहे हैं ना, तो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे पास वो लेफ़्ट साइड पे शो हो रही होती है। तो इसे हम इस तरफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद देखें P प्लस क्यू इक्वल्स टू की पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड पे कर दिया, फिर इक्वल्स टू लगाया, इस साइड की वैल्यू को इधर लिख देंगे 8 माइनस 3√2 अपॉन 4 प्लस 3√2। ठीक है, चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी वैल्यू उठा के रखी है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो रूट हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसे हम करेंगे रैशनलाइज। ये वाला पार्ट हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास रूट आ रहा है, तो इसे ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे आ जाएगा P प्लस क्यू √2 इक्वल्स टू 8 माइनस 3√2 4 प्लस 3√2। इसका कर लेना हमने रैशनलाइज। नीचे वाली वैल्यू की आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, तो इसको करते हैं 4 प्लस की साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी 3√2, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 माइनस 3√2। अब हमें जाना है नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे मैं पहले से बता देती हूँ, ये वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये वाले पूरे नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। किस तरह से, 8 पहले हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा, फिर इसी 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक और आंसर आ जाएगा, फिर बीच में साइन लगाएंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और नीचे हमारे पास देखें ये ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, सेम है, बी की वैल्यू भी हमारे पास सेम है, बीच में साइन डिफरेंट है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे ये काम होगा। P प्लस क्यू √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, फिर उसके बाद माइनस, फिर हमारे पास 8 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 24। ठीक है, पहले इसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और √2 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस, फिर हमारे पास 3√2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 3 4 ज़ा हमारे पास 12 हो जाएगा, और √2 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइन आ जाएगी प्लस की, माइनस माइनस प्लस होता है, और हमारे पास देखें दोनों वैल्यूज सेम है, 3√2 3√2, तो इसको एक बार लिख के ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रैक्शन लगाएंगे, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा था, ए की वैल्यू ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू 3√2 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, P प्लस क्यू √2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास देखें दोनों नंबर्स सेम है ना, में रूट भी है और नंबर भी है, तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे, 32 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें माइनस की साइन सेम साइन है, यहाँ पे बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, लेकिन इसे हम प्लस करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 24 में 12 प्लस किए हमारे पास आ गया 36, और √2 ऐसे ही रहेगा। इसे बाहर के नंबर को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास रूट में वैल्यू होती है उसे एक बार लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लस, और ये देखें 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 का 3 का स्क्वायर लिया है, और यहाँ पे ये जो रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे हमारे पास 4 4 ज़ा 16 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, ये कैंसिल कर देगा रूट को स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2। अब बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं वो करते हैं। यहाँ पे देखें 9 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 18 आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 18 से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 18 आ चुका है, प्लस की साइन है, यहाँ पे 32 है, तो 32 में 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। उसके बाद
-36/√2 और नीचे भी हमारे पास 16 है, यहाँ पे -18 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, 18 हमारे पास बड़ा है और यहाँ पे आ गया 2। अब देखें ऊपर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, नीचे हमारे पास एक वैल्यू है और एक बार लिखी हुई है, यानी कि एक फ्रैक्शन है। तो इसके हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद 50 -36/√2। अब ये जो नीचे वाला है ना -2, ये दोनों के साथ आ जाएगा। इस ऐसे हमने इसे तोड़ दिया। अब यहाँ पे हम इसकी मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास नहीं हो सकता था एक फ्रैक्शन होने की वजह से, अब अलग हो गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। p + q/√2। देखें 2 1 हमारे पास हो गया 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। 2 2 = 4, 4 में 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो गया 10। 2 5 = 10, ठीक है। 25 हमारे पास आंसर हो गया। और देखें 2 के साथ हमारे पास माइनस की साइन लगी हुई है, तो 25 के साथ भी माइनस की साइन आएगी। यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर और नीचे सेम साइन आ रही है, तो सेम साइन मतलब प्लस, और इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 2 1 = 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 1 = 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, 2 8 = 16, 18 आ गया, ठीक है। रूट को हमने कुछ नहीं छेड़ना, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 18/√2, नीचे का 1 बचा तो उसे लिखते नहीं है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या होगा, कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये p लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में प्लस की साइन आ गई, इधर भी प्लस की साइन आ गई, तो p हमारे साथ आ जाएगा -25, p लिखा = -25, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करते हैं। बीच में कॉमा लगाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, q/√2, यहाँ पे = 18/√2। ये वाली और ये वाली एक साथ ले ली, ये वाली और ये वाली एक साथ ले ली, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रूट था, यहाँ पे भी रूट था, ये सेम थी ना, इनको साथ ले लिया। यहाँ पे ये दोनों सेम थे तो इन्हें साथ ले लिया। अब क्या होगा, ये देखें =, है, = के इस तरफ और इस तरफ सेम नंबर है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास अब क्या बचा, p = -25 और यहाँ पे q = 18, ठीक है। p और q की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास आ चुकी है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट क्वेश्चन, तो इसे करते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने यही क्वेश्चंस दोबारा दे दिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे देखें हमारे पास 25, 16, 243 और 8, ये हमारे पास बड़े नंबर्स हैं। हम इसका क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था ना, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। इनका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। देखिए 25 का तो बहुत ईजी है, 5 के टेबल पे ही जाएगा ये डायरेक्ट। 5 5 = 25, 5 1 = 5। उसके बाद ये नंबर है 343, इसे हम करेंगे 3 के टेबल से, ठीक है। 3 7 हमारे पास नहीं, 3 8 हमारे पास हो जाएगा 21, 3 8 हमारे पास हो जाएगा 24 और 3 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 दोबारा से, 3 2 = 6 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 3 7 = 21 हो जाएगा। फिर 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ऐसे ही 16 का करेंगे। 16 में क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। उसके बाद 8 है, 8 को भी 2 से करेंगे। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। 5 हमारे पास आया 2 टाइम्स, 3 हमारे पास आया है 5 टाइम्स और 6 यहाँ पे 2 हमारे पास आया 4 टाइम्स, यहाँ पे 2 आया है 3 टाइम्स। ये सारी वैल्यूज़ रख देते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आया था 5 का स्क्वायर, ठीक है। बाहर हमारे पास पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 343 हमारे पास आया था 3 बार 5 और पावर है इसकी 3/5
ये फ्रैक्शन लगाएंगे। 16 हमारे पास आया था 2 आया था 4 टाइम्स, और इसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आया है 2 टाइम्स 3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं। कैसे? ये देखें 2 और 3 एक लाइन में लिखे हुए हैं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे इसके अपॉन में 2 लगा हुआ है। तो जब ऊपर नीचे वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें हमारे पास बची हैं उनको लिख लेते हैं। 5 के पास बचा था 3, ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास सिंपल वैल्यू है। इसके ऊपर बचा है 3, उसके बाद फ्रैक्शन 2 के पास बचा है 5, और इस 2 के पास बचा है 4। अब क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है जितने इसके ऊपर पावर लगी हुई है। तो 5 को 3 टाइम्स करेंगे, 5 5 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई दूसरा वाला, फिर 3 को हमने करना है 3 टाइम्स, और उसके बाद ये जो नीचे 2 और ये 2 सेम दिए हुए ना एक बार, तो इसकी पावर्स ऐड करेंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा। तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 काउंट करते जाएं, 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने पेयर्स बना के सॉल्व कर। 5 5 ज़ा हो गया 25, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 हमारे पास बच चुका है तो इसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो ऊपर भी आए हैं। ठीक है, ये नंबर्स भी आपस में 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 प्लस मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3375, और नीचे हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 2 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। आंसर बॉक्स में करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास √3 भी आ रहा है। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 54 का, 27 का, 216 का और 9 का। तो आपको पता है ये 3 का स्क्वायर होता है। एलसीएम लेके फिर आपसे मिलते हैं। हो गया एलसीएम। देखिए 54 हमारे पास 2 एक बार आ रहा है, और 3 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है। 3 के ऊपर 4 लगा देंगे। उसके बाद 216 में देखें 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ही हमारे पास 3 आ रहा है, और 27 में हमारे पास 3 टाइम्स 3 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम में एक चीज़ देखें, 2 1 ज़ा 2 हो गया। उसके बाद अगर हम पहले नंबर के बाद 2 नंबर एक साथ लें तो हमारे पास बीच में 0 ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 तो आता नहीं था 2 के टेबल में, तो 16 हमने पूरा लिया, जिसके लिए हमने यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद 16 2 8 ज़ा 16 लेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 54 की थी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास √2 भी है, √3 भी है। तो सबसे पहले तो इसको रिमूव करेंगे। 27 का हमारे पास क्या आया था 3, और ऊपर 3 लगा हुआ था। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये 2x लिख लेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद 3 लिखेंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर था। और फिर हमारे पास ये जो हमने रूट ख़त्म किया है वो आ जाएगा। क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, किस तरह से लिखते हैं, 1 आता है और जो सा रूट लगा हुआ होता है वो नंबर यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची है। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद 9 का हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आ जाएगा x + 1। 216 का हमारे पास क्या आया था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3, फिर ब्रैकेट में 3 2x - 1।
अब जो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला ब्रैकेट है 2x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, x साथ में आएगा, फिर माइनस 3 1 ज़ा 3। तो इसके करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2x 3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे बचा था हमारे पास 3 और 2x, नीचे हमारे पास है 3 और 2x ज़ा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 बेस सेम है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, 2x आ गया। उसके बाद पावर्स ऐड होनी है, तो 3 में से माइनस करेंगे 1 को, यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे देखें 3 2 बार आ रहा है, बेस सेम है, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई लगाया 3 को एक बार लिखेंगे, उसके बाद इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 2x प्लस 4। ठीक है, ये ऐड हो नहीं सकती तो सिर्फ साइन लगा के छोड़ देना है। नीचे देखें कि प्लस आ रहा है, इस साइड पे हमारे पास ये नंबर है और इस साइड पे भी हमारे पास ये नंबर सेम हो रहे हैं। ठीक है, बीच में प्लस के साइन है, इसे हम ले लेंगे कॉमन, प्लस 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा है, क्योंकि ये पूरी बाहर चली गई ना, और फिर प्लस लगाएंगे ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 बचा है, ये वाली पूरी बाहर चल गई है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देख लें हम, यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 आया था, 4 नहीं था। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ इसको सही कर लें। अभी तक यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देखें हमारे पास 3x प्लस 2 है और यहाँ पे 3x प्लस, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2x प्लस 2 है और यहाँ पे 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ब्रेक कर देंगे, किस तरह से, 3 की पावर 2x प्लस 2, और अब ये देखें हमारे पास 3, इसकी बेस यही है ना, तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे 3 और हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये वापस से 3 बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हमने लास्ट में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद फ्रैक्शन आ जाएगी, नीचे हमारे पास है 3 2x प्लस 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 की पावर 3। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 ज़ा हमारे पास होता है 6, और नीचे देखें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 के अंदर 1 प्लस करेंगे आ जाएगा 9। अब देखिए 6 और 9 एक टेबल में आते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते, तो यही हमारा हो गया आंसर, 2/3 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास रूट भी आ रहा है, माइनस में वैल्यू भी आ रही है और डेसिमल भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पावर माइनस में आती है तो इसे हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, किस तरह से, रेसिप्रोकल लेके। तो 0.4 हमारे पास नीचे डिवाइड में आ रहा है ना, इसे हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर वाली लाइन में और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर चला गया नंबर और इसकी पावर आ गई पॉजिटिव में। हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी डेसिमल हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो पॉइंट के नीचे लगाते हैं 1, और जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं नीचे। तो अगर ये देखें इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.04 है ना, पॉइंट नीचे 1 लगाएंगे और 2 नंबर हैं तो 2 0 आ गए। अब ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 4/100। तो इनका एलसीएम लेके आंसर लिखना है और इसका जो है वो हम 4/100 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। 2 और 6 का एलसीएम लेने पे हमारे पास ये आंसर आ रहा था। 25 का आपको पता ही है, स्क्वायर लें तो 5 आ जाता है। तो एलसीएम लेना मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लें, इसी वीडियो में ही सिखाया हुआ है और इससे पिछले वाली में भी, तो वरना आप खुद लेके देख लें, इसका आंसर यही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखें जो बाहर पावर हमारे पास दी होती है ना ब्रैकेट के, वो दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो इसको हम दोनों नंबर्स के साथ कर लेते हैं और 100 का भी एलसीएम लेके यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। देखें यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने देखा कि ये एक टेबल में आ रहा था, तो इसे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा,
और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेंगे, ये कैरी चला गया, और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो 1/25 इसका आंसर हो गया। 25 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। 25 का स्क्वायर 5 नहीं होता, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो 3/2 है ये इसके साथ आ जाएगा। ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर 1 है, जिसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आना होता है, तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर आ जाएगी ये रूट। अब देखें ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल हो गया। अब जो बच गया है उसे लिख लेते हैं। 1/5 के ऊपर 3 बचा है। अच्छा, ये हमारे पास 3 था, 3 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 ज़ा हमारे पास होता है 6, और ऊपर स्क्वायर को एक बार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे 5 और 5 ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3 और इसके ऊपर है 1। तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आएगा 1/5 और उसकी पावर 2। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब क्या होगा, देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को एक बार बाहर लिख लेंगे और नंबर ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें 6/5, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होता है, तो 6 यहाँ पे आ गया और 5 नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर आ गया। अब देखें ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/5 का आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो करते हैं। क्वेश्चन में देखें ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। तो यहाँ पे हम नहीं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे a + b का था ना, वैसे a - b का भी है, बस यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी 2 से पहले, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें कैसे होगा, ये वाला पार्ट हमारा सेम ही रहेगा a। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला लगना है, तो एक ब्रैकेट ये वाली आ जाएगी और एक ब्रैकेट ये वाली आएगी। a लिखा, इसके ऊपर देखें 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम ले जाएंगे ब्रैकेट से बाहर क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए इस तरह से, और 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ गया, फिर -2 आ जाएगा फॉर्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी 1/3, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2/3, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्यों हटाया, ये भी आपको पता चलेगा। फिर प्लस लगाया, b की वैल्यू हमारे पास है 4/3 है ना, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे और 2 को अंदर ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास बाहर भी स्क्वायर बन गया और अंदर जो बचा वो लिख दिया। ये देखें सेम हो गया, 2/3 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एक फार्मूला लिखती हूँ ताकि फिर आपको समझ में आए। यहाँ पे x + y, ठीक है, ब्रैकेट में x² - xy और प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स टू x इसका क्यूब y का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर उसके बाद x का स्क्वायर, वैल्यूज़ देखते जाओ पर पावर सेम होगी, फिर x और y माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद y का स्क्वायर ये रहा, ये किसके बराबर हो जाएगा, x3 + y3 यानी कि क्यूब के, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे क्योंकि हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, इसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a 1/3 का क्यूब, सिर्फ a की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू है यहाँ पे तो, ठीक है, प्लस b की वैल्यू रखी 2/3 और ऊपर आ जाएगा क्यूब। बस ये आंसर था।
सिर्फ आपने यहाँ से स्क्वायर को बाहर निकालना है, फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। बस इतना सा काम था। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं आपको बता दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।